हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर का बना दिया था। अब हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग यूनिट फर्स्ट का सॉल्यूशन लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि बहुत ही छोटा लेक्चर है। उसमें सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी किए हैं और आप लोग को याद कराने की भी कोशिश किए हैं। 2-4 बार आप लोग को बताए हैं, जिससे आप लोग को वहीं पे याद हो जाए। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं दोस्तों, वो जा करके देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग एक बार लेक्चर देख लेंगे तो हो सकता है आपको वहीं पर टोटल सभी क्वेश्चन याद भी हो जाए। और आज हम लोग यूनिट 2 के सभी क्वेश्चन 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे और इसे ही लेक्चर में सभी क्वेश्चन को याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। एक बात और बताता हूँ, जो लेक्चर आप लोग को यहाँ पे दोबारा से मैं फिर से सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन, इसका नोट्स मैं आप लोग को सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया हूं। जो लोग नहीं पाए हैं, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी की टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां से इसका नोट्स ले लेना। ठीक, सॉल्यूशन लेक्चर इसलिए लेके आ रहा हूं जिससे आपका यहीं पर याद हो जाए सभी क्वेश्चन, इसलिए सॉल्यूशन लेक्चर बनाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑब्जर्व इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन कौन से टाइप होते हैं, बस आपको वही लिखना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या होते हैं इनके टाइप। तो देखिए, इनकी टाइप को मैं एकदम अच्छे तरीके से क्लासिफाई करके समझा दिया था कि कौन कौन से होते हैं। मोल ऑफ वाइब्रेशन में हमारे होते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, जब लंबाई चेंज होता है, मतलब लंबाई घटेगा या फिर बढ़ेगा, लेकिन उसका जो एंगल होता है वो सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये एंगल बन गया है, यहाँ पे एंगल बना दिया हूँ इतने का, उंगली मान लीजिए ये एंगल बन गया है। अब इसका लंबाई घट बढ़ सकता है, लेकिन ये बीच का जो एंगल रहता है वो नहीं घटेगा बढ़ेगा, उसको भी आगे समझाऊंगा। ठीक, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। बेंडिंग में हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इन प्लेन वाइब्रेशन, दूसरा हमारा होता है आउट प्लेन वाइब्रेशन। इन प्लेन वाइब्रेशन भी हमारा सब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रॉकिंग और दूसरा होता है एस्किसोरिंग। उसके बाद आउट प्लेन वाइब्रेशन भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है वेजिंग और दूसरा हमारा होता है ट्विस्टिंग। ठीक, तो ये टाइप होते हैं, इसको अच्छे से लिख के 2-3 बार पढ़ना, तैयार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या होता है एप्लीकेशन, इनके बारे में लिखना है। तो चलिए जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो क्या होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में और रिसर्च के वर्क में। ये क्या होता है, यूज किया जाता है, और ये मेजरमेंट में भी यूज किया जाता है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल में एंड डायनेमिक मेजरमेंट में क्या होता है, ये यूज किया जाता है। और ये किसमें, फॉरेंसिक एनालिसिस में एंड सिविल एंड क्रिमिनल एनालिसिस में भी यूज किए जाते हैं। ये इसका होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन। बस इतना अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। व्हाट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, चलिए जानते हैं। तो क्या होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कभी कभी शॉर्ट वर्ड में इसको AAS से पूछ लेता है। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है एक बहुत ही कॉमन टेक्निक होता है, मेटल और मेटलाइट्स को सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए कॉमन टेक्निक होता है। ठीक, उसके बाद इसमें लिख सकते हैं, इट इज ए वेरी रिलेबल एंड सिंपल, क्या होता है इसका यूज होता है, और इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं 6 to 10 एलिमेंट से ज़्यादा। ठीक, एंड इट आल्सो मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स इन द सैंपल, और इसका मेटल्स का सैंपल में मेजर करने के लिए भी ये होते हैं कंसंट्रेशन को। एंड एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है टेक्निक जो होता है, ये इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था केवल और केवल एनालिटिकल पर्पज के लिए। इसको किसके पर्पज के लिए किया गया था, इंट्रोड्यूस एनालिटिकल पर्पज के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब किसके द्वारा कराया गया था, ये नाम यहाँ पे दिया गया था, 1956 ईस्वी में किया गया था। ये तो इसका हो गया कि मतलब क्या होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसका डिफिनीशन पूछ लेता है, डिफिनीशन आप लोग को लिख लेना है। प्रिंसिपल पूछता है अगर शायद, तो प्रिंसिपल भी पढ़ लेना एक बार। ठीक, इन सभी का नोट्स में दे दिया हूँ, नोट्स आप लोग देख लेना, वहाँ पे एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निफेलो टर्बिडिटी जो होता है, टर्बिडोमेट्री
इनके प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन क्या होते हैं, राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ निफेलो टर्बिडिमेट्री। तो क्या होते हैं इनके प्रिंसिपल और क्या होते हैं इनके एप्लीकेशन, बस ये दो चीज को लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे निफेलो टर्बिडिमेट्री जो हमारे होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है निफेलो टर्बिडिमेट्री। तो क्या होता है इनका प्रिंसिपल, सबसे पहले ये बात करेंगे। देखिए निफेलोमेट्री एंड टर्बिडिमेट्री होता है, सॉरी टर्बिडिमेट्री, ठीक, निफेलोमेट्री एंड टर्बिडिमेट्री जो होते हैं, तो इनका काम क्या होता है, ये टेक्निक होते हैं रिसेंबली, कलरीमेट्री एंड निफेलोमेट्री एंड टर्बिडियोमेट्री। इनका रोल केवल और केवल जो होता है वो होता है लाइट को स्कैटरिंग करने के लिए। अब किसके द्वारा होता है, बाय नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल सस्पेंडेड इन दी सॉल्यूशन, ठीक, ये बस इनका होता है निफेलो टर्बिडिमेट्री का प्रिंसिपल। समझ में आ गया। एप्लीकेशन क्या होता है चलिए जानते हैं। तो इनके एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कि एनालिसिस ऑफ यूरेटर, डिटर्मिनेशन ऑफ CO2 एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, स्मोक हो गए एंड फॉक्स हो गए, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड हाइट पॉलीमर्स हो गए, फेज टाइट्रेशन हो गए, ठीक, उसके बाद बायोकेमिकल एनालिसिस, ये इनके होते हैं एप्लीकेशन। एक दो बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में 60 नोट लिखना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जानते हैं फ्लेम फोटोमेट्री का 60 नोट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या होता है फ्लेम फोटोमेट्री। तो सिंपली फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है इसके बारे में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, फ्लेम फोटोमेट्री को क्या कहा जाता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि यह इन्वॉल्व होता है इमिशन ऑफ रेडिएशन किसके द्वारा, बाय द न्यूट्रल एटम्स इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम। एंड इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोप का क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का ब्रांच होता है। इनमें क्या होते हैं, जो स्पीसीज होते हैं एग्जामिन होते हैं इन दी स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक, आर इन दी फॉर्म ऑफ एटम्स, एटम्स के फॉर्म में ये होते हैं, ठीक। 2-4 लाइन इसमें और भी लिख सकते हैं, किस पे बेस होते हैं वो भी लिख सकते हैं। कभी कभी इसका प्रिंसिपल पूछ लेता है, तो प्रिंसिपल को आसान तरीके से लिख सकते हैं कि द एलिमेंट आर इंट्रोड्यूस इन द फ्लेम, ठीक, ये एलिमेंट जो होते हैं इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं फ्लेम के रूप में। एंड एटम्स एलिमेंट एब्जॉर्ब होते हैं फोटॉन ऑफ द एनर्जी एंड मेक इनटू ट्रांजिशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल, ठीक। इसके बारे में आप लोग को बताए थे लेक्चर में कि ये कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट से हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक। जो लाइट हमारा स्कैटर्ड होता है तो वो नीचे की तरह क्या हो जाता है, इमिटेड फोटॉन हो जाता है, ठीक। तो इसके बारे में लेक्चर में समझाया था, लेकिन यहाँ पे सिंपल ही पूछा है क्या होता है, तो इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यूनिट 2 के 2 नंबर के जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए अब 7 से 10 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहला केवल एक क्वेश्चन बताया था कि अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट ए डिटेल नोट्स ऑन फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जिसके बारे में हमने बताया था वाइब्रेशनल के बारे में, केवल 2 नंबर में टाइप बताया है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल लिखना है। अब डिटेल किस तरीके से लिखना है चलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझा देता हूं, जिससे आप लोग समझ जाएं, और कैसे लिखना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर के बेस पे लिखना है उसको चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या क्या होते हैं अभी आप लोग को यहाँ पे दिखाए हैं। पहले तो बताया है कौन कौन से चीज़ें होते हैं, अब इनके बारे में डिटेल पूछा है तो आपको पूरा का पूरा डिटेल भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि मोल ऑफ वाइब्रेशन में 2 होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में भी 2 पार्ट होते हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। बेंडिंग वाइब्रेशन में भी 2 पार्ट होते हैं हमारे, इन प्लेन वाइब्रेशन, आउट प्लेन वाइब्रेशन। उसके बाद इन प्लेन वाइब्रेशन भी 2 टाइप के होते हैं, आउट प्लेन वाइब्रेशन भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से इसमें हमारे होते हैं, रॉकिंग, इसकी सोरिंग होता है, आउट प्लेन में हमारा होता है वेजिंग एंड ट्विस्टिंग होता है। अब आप लोग को यहीं पे सिंपली मैं समझा दिया हूं कि स्ट्रेचिंग में क्या होता है, पेन लेकर के आप लोग को बताता हूं, रुकिए तभी समझ में आएगा। स्ट्रेचिंग मतलब समझ लीजिए बढ़ना, ठीक। स्ट्रेचिंग में हमारा जो लेंथ होता है उसका देखिए केवल लंबाई घट बढ़ेगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री बन गया, ठीक, 90 डिग्री का बन गया है। अब इसका लंबाई घट बढ़ सकता है कि या फिर इसका लंबाई घटे या फिर इसका लंबाई घटे या फिर ये बढ़े या फिर ये बढ़े। लंबाई घट बढ़ सकता है लेकिन एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। उसी तरीके से बेंडिंग वाइब्रेशन में होगा, क्या होगा कि लंबाई इतना का इतना ही रहेगा लेकिन ये घट बढ़ सकता है। इसका मतलब समझ गए आप लोग,
एंगल में बदलाव हो सकता है लेकिन इसके लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में लेंथ में चेंजिंग हो सकता है, होगा, स्ट्रेचिंग में घट बढ़ सकता है लेंथ, लेकिन इसका एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको समझाया भी हूँ कि बेंडिंग वाइब्रेशन में इसका एंगल बदल सकता है लेकिन लंबाई नहीं बदलेगा। चलिए जानते हैं किस तरीके से लिखना है। समझ तो गए होंगे आप, जो नहीं समझे हैं एक बार और भी पढ़ लेना, लेक्चर देख लेना, याद आ जाएगा। समझने वालों के लिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ कि जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम लोग खींच देते हैं, बढ़ जाता है और फिर उतने पे घट जाता है, तो घटता बढ़ता है, ठीक, लेकिन वो तो मुड़ भी जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एंगल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो सिंपली जो समझाया वहीं आप लोग को लिखना है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर दोज वाइब्रेशन इन विच ओनली बांड लेंथ इज चेंज। बांड की लंबाई चेंज हो सकता है लेकिन बांड का एंगल कोई चेंजिंग नहीं होगा, एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा, लेंथ घट बढ़ सकता है। ठीक, जिसमें हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब सिमेट्रिकल में क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में दोनों बढ़ेगा साथ में ही और दोनों घटेगा ही साथ में, ठीक, लेकिन एसिमेट्रिकल में एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये हमारा एसिमेट्रिकल में आता है। उसी तरीके से बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन आर दोज वाइब्रेशन इन विच ओनली एंगल इज चेंज। इसमें केवल एंगल चेंज होता है लेकिन लंबाई नहीं चेंज होता है। ठीक, तो देखिए एंगल कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, तो एंगल में बदलाव हो सकता है लेकिन लंबाई में कोई बदलाव नहीं होगा। जो कि ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एस्की सोरिंग एंड रॉकिंग। जो बेंडिंग वाइब्रेशन है दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन प्लेन वाइब्रेशन, दूसरा होता है आउट प्लेन वाइब्रेशन। तो इन प्लेन वाइब्रेशन भी तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्की सोरिंग, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, अगर ये आएगा तो एक गाय से एक साथ आकर के घटेंगे और एक साथ बढ़ेंगे। समझ गए आप लोग, देखिए उंगली समझिए, हमारा ये घटेगा, ये वाला इधर आएगा तो ये वाला भी इधर आ रहा है। देखिए ये वाला जब इधर आ रहा है तो ये भी इधर आ रहा है, अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, कैंची की तरह चलेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, दोनों इधर जाएंगे और आएगा तो इधर ही आएगा। और इसमें क्या होता है, अगर ये वाला इधर आएगा, देखिए ये वाला जब हमारा इधर आएगा तो ये वाला इधर भागेगा, ठीक, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, मतलब दोनों एक साथ पास नहीं आएंगे, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला भी इधर जाएगा, यही यहाँ पे काम है। ठीक, आउट प्लेन वाइब्रेशन में क्या होता है, आउट प्लेन वाइब्रेशन में भी देखिए एक प्लस एक माइनस एक माइनस, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग में एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, ठीक, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, ठीक, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस नीचे हैं और दोनों प्लस ऊपर हैं, तो ये आउट प्लेन वाइब्रेशन में होगा। समझ गए होंगे, यही चीज़ आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से समझा दिया हूँ जिससे आपको यहीं पे याद आ जाए। अब फ्लेम फोटोमेट्री क्या होते हैं, निफेलोटर्बिडिटी क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को तैयार कर लेना है। क्या होता है चलिए दिखा देता हूँ, नोट्स आप लोग हमारा पढ़ लेना, आपको तैयार हो जाएगा। क्या होते हैं चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ, फ्लेम फोटोमेट्री में क्या समझाया हूँ और निफेलोटर्बिडिटी में क्या बताए हैं। तो फ्लेम फोटोमेट्री क्या होते हैं, अभी आप लोग को इंट्रोडक्शन पूरा समझा दिया हूँ, ये सब चीज़ें आप लोग को लिख लेना है, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, आप इसके बारे में पूरा डिटेल लिख सकते हैं, बस केवल एक बार पढ़ लेंगे। इसमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ग्राउंड स्टेट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट होते हैं, इमिटेड प्रोटॉन होते हैं, अगर इंटरफेरेंस भी पूछ लेता है इंटरफेरेंस भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ पार्ट होते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर देना है, बस ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से निफेलोटर्बिडिटी क्या होता है, अभी निफेलोटर्बिडिटी क्या होता है इसका प्रिंसिपल हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है 2 नंबर में, ठीक। इसी तरीके से इनके इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होते हैं, रेडिएशन सोर्स होता है, सैंपल सेल होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, तो इनमें सभी चीज़ यहाँ पे होते हैं। देखिए रेडिएशन सोर्स, सैंपल सेल होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर देना है और जो एप्लीकेशन 2 नंबर में अभी समझाया हूँ उसको लिख देना है, बस यही आपका होता है। तो इतना अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, इसीलिए समझा दिया हूँ, क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहा हूँ जिससे आपको यहीं पे याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बस आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, थोड़ा बहुत नोट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे, वहाँ से आप लोग नोट्स कलेक्ट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।